नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है मुफ्ता करम का। एक बार जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज मुफ्ता करम में बात होगी मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में बरपे हंगामे की, जहां पर धारा 144 तो लागू है, लेकिन तस्वीरें रामनवमी पर देखने को मिली, जहां पर जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की जाती है, आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ मचाई जाती है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आता है, कई लोगों पर लाठीचार्ज की भी तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन सवाल वही कि आखिर रामनवमी से दिक्कत क्यों है? त्योहार के वक्त इस तरह का माहौल देखने को क्यों मिलता है, जहां पर हिंसा जैसी घटना बरपाने की, उकसाने की कोशिश करती है? क्योंकि हुमायूं कबीर जैसे लोग एक बयान देते हुए नजर आते, कहते हैं कि ये मुर्शिदाबाद है, अयोध्या नहीं। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मेहमानों का भी स्वागत कर दिया जाए। हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़े। एक बार जोरदार तालियां प्रदीप जी के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ थोड़ी देर बाद रजनीश कौशिक जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा हाजी नाजिम साहब पीस पार्टी की तरफ से, आप सबके फेवरेट। तालियां नहीं रुकनी चाहिए हाजी नाजिम साहब के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ राजेंद्र दास महाराज जी हैं, धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़े। एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र जी के लिए भी। और इस चर्चा की शुरुआत जैसा कि जनता के बीच जाकर की जाती है, जनता से ही सबसे पहले समझेंगे कि आखिर इस तरह का माहौल क्यों देखने को मिलता है और कौन जिम्मेदार है। तो सबसे पहले जनता का रुख करेंगे और समझेंगे कि मुर्शिदाबाद की जो तस्वीर देखने को मिली, जहां पर रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला जाता है और फिर हिंसा भड़क जाती है, वहाँ आज की नहीं है, 15 साल से ये हो रहा है। और जहाँ भी कांग्रेस, तृणमूल और कांग्रेस लंच नहीं किया है क्या आज? जहाँ भी तृणमूल और कांग्रेस का शासन है, हाँ। वहाँ पे ये दंगा होते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश उठा लो, हाँ। उत्तर प्रदेश में 26 और 27 की जैसे राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की है। हाँ। ऐसे वहाँ मतलब जो आरोप वो लगा रहे टीएमसी वाले करा रहे, वो सही मान रहे हैं आप? वो आरोप हम क्यों सही मानेंगे? उनके यहाँ गलत हो रहा है ना। हाँ। टीएमसी वालों की है ना दिक्कत ही है। हाँ, हाँ। उन्होंने ये जो लेकिन आचार संहिता लगी, अब तो चुनाव कमीशन चुनाव इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वहाँ की। कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई होगी। टीएमसी को जिम्मेदार मान रहे हैं आप वहाँ पर? भैया ये बताओ मुझे, जब एनएससी लगा के सोनम वांगचुक को उठा सकते तो उसे क्यों नहीं उठा सकते? हाँ, किसे नहीं उठा सकते? किसे नहीं उठा सकते? वो कर तो रहे कार्रवाई, जो हिंसक। सोनम वांगचुक को उठाने के लिए कार्रवाई तुरंत हो गई, उन्हें उठाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। वेरी गुड, देश में ठीक है, ठीक मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक ये चश्मा बहुत बढ़िया लगाए हुए यार। नहीं तो ये योगी बाबा की देन है और किसकी है? बाबा ने चश्मा गिफ्ट किया है। यहाँ खड़े होकर बात कर पा रहे हैं आज। अच्छा, नहीं यहाँ बोल भी नहीं पाओगे। मतलब कहने का मेरा मतलब है, जब हाँ। तक ममता राज्य रहेगा बंगाल में, तब तक ये खून खवारा चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। ममता राज रहेगा तो बंगाल में खून खराबा चलता रहेगा, सही मान रहे हैं आप? हाँ सही है, बिल्कुल सही। ममता बनर्जी की वजह से हो रहा है वहां पर? सब हो रहा है, वही कर ठीक है। रामनवमी पर इस तरह के जुलूस के समय, इस तरह शोभा यात्रा के समय जब हिंसा देखने को मिलता है, उसके लिए जिम्मेदार आप ममता बनर्जी को मान रहे हैं क्या? यस यस, क्यों मान रहे हैं? इसलिए कि वहाँ पे जो गलत काम हो रहा है, हाँ। ऐसा नहीं होना। आज आपने भी लंच नहीं किया है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, लंच कर लिया भाई। लंच कर लिया, फिर इतने ढीले क्यों लग रहे हैं? ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे है। चलिए ठीक है, अब जनता के सवालों की शुरुआत करेंगे। जनता का सवाल वही है, टीएमसी ही जिम्मेदार है। हाँ देखिए, अगर कहीं दंगा या हिंसा भड़कती है, हाँ। तो देखिए उससे राज्य का भी नुकसान होता है और जनता का भी नुकसान होता है। हाँ। और वो देश भी कभी तरक्की नहीं कर पाता जिस राज्य के अंदर इस तरीके की अप्रिय घटना घटती है। अच्छा। और रही बात ये कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर बताया गया कि यहाँ रामनवमी के दौरान यहाँ पर कुछ उत्पाद मचाया गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जांच हो जाए तो पता चल जाए, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। अच्छा। वहाँ देखिए, वहाँ पत्थरबाजी की बात आप लोग करते हैं, लेकिन जो दुकानों में आग लगाई गई मुस्लिम समाज के, उनकी कोई बात नहीं करता। मुस्लिम समाज की दुकानों में आग लगाई, कौन लगाने वाले थे? वही तो सवाल पूछ रहे जनता वाले। जनता तो यही कह रही है कि टीएमसी। हाँ, वो देखिए, नहीं, मैंने क्या कहा भाई यानी कि पत्थरबाजी जो हो रही है, पत्थरबाजी में तो आप डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि एक तबके ने करा, लेकिन जहाँ दुकानों में आग लगी तो उसकी जांच की मांग नहीं होनी चाहिए। पत्थर किसने मारा, आग किसने लगाई और झंडा किसने नीचे गिरा? झंडा सबसे पहले देखा आपने, झंडा को तोड़ करके नीचे गिराया गया। उसके बाद में आगजनी आपस में लड़ जाओ और माहौल बना दो कि ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है। आप लोग से व्यवस्था बनाएंगे, आप लोगों से किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? नहीं, जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि भाई हम यहाँ पे रहेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे, हम झंडा नहीं लगाने देंगे। क्यों नहीं लगाने दोगे? आप अपने अल्लाह अकबर गाओ कि हम जय श्री राम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम हिंदुस्तान में रह करके, राम की राज्य में रह करके और राम का जय श्री राम नहीं कर सकते? अपना भगवा झंडा नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते हम?
ठीक है, वहाँ पे ठीक व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है। हाजी नाजिम साहब, आ रहा हूँ सर अभी आपके पास। देखिए, पहले क्या हुआ करता था, पहले जमीर जिंदा हुआ करते थे, इंसान मर जाता था। हाँ। लेकिन आज इंसान मरा हुआ है और जमीर को देखिए आप जिंदा। हाँ, तो कैसे? मैं ये कहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले जमीर जिंदा होते तो आदमी इसलिए रहते थे, मर जाते थे कि वो अपने इंसानियत की बात करते थे। लेकिन आज जब जमीर मर गया और इंसान चाहे कुछ भी कह सकता है। अभी इन्होंने कहा कि भारत के अंदर राम जी का नारा लगाना क्या गलत है। मैं कहता हूँ कि भारत के अंदर आप राम जी का नारा भी लगाए, कृष्ण जी का भी लगाए, और हाजी नाजिम खान तो देखिए भारत जिंदाबाद की बात करता, अल्लाह अकबर की भी बात करता। यही तो मेरा मुल्क है। वही तो कह रहे हैं। आज तक कभी हमने ईद पे क्या कभी कहीं दंगा किया के सुना आपने? ठीक है। कभी बकरीद पे दंगा सुना है आपने? ठीक है। कभी कोई खून खराबा सुना है आपने? कहीं कोई ऐसा 144 धारा सुना है? सवाल। जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं उन्हीं पे ही क्यों दंगा होता है? ठीक है, हिंदुओं के त्योहार पर ही क्यों दंगा होता है? आता हूँ आपके पास। अभी ये हाजी नाजिम जी स्वार्थ की बात कर रहे थे, स्वार्थ, और कहते हैं कि मैं तो भारत का नागरिक हूं। बहुत डिबेटों में कह चुके हैं। मैं हाजी नाजिम जी, अभी आपने स्वार्थ की बात करते करते आप मुर्शिदाबाद चले गए और आपने कहा मुसलमानों की दुकानें जला दी। क्या हिंदुओं की दुकानें दिखाई नहीं दी? क्या हिंदुओं के लिए आप पे एक भी शब्द नहीं था? जनता सुनना चाहती थी कि शायद हाजी नाजिम यहाँ जो खड़े होके भारत के नागरिक और भारत की माता और दुनिया भर की जो बातें बोलते हैं, आज हाजी नाजिम कहाँ चले गए? आज दुकानें हिंदुओं की दिखाई नहीं दी। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सबके पास बड़े मोबाइल हैं। जितने छोटे चैनल या यूट्यूब चैनल है, देखिए तो सही क्या हाल है। मुर्शिदाबाद के अंदर अगर 70% अगर मुस्लिम समुदाय है तो क्या 30% को दबा के रखेंगे? ठीक है, ये लास्ट बोल रहा हूँ बस। एक डिबेट में ही कहा गया था कि जहाँ 10 हिंदुओं के घर में एक नौवां घर अगर मुसलमान का तो वो तो सेफ है, और 10 के बाद अगर 11वां अगर हिंदू का है तो वो सेफ नहीं है। वही हाल तो वहाँ चल रहा है। ठीक है, परिवर्तन चाहिए इस समय जनता को, और होगा इस बार। ठीक है, इशारों में बीजेपी ये कह रही है, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। इशारों में बीजेपी एक आ गया, ये थोड़ा चेहरा दिखाइए, चश्मा लगा हीरो लग रहे हैं। इशारों में बीजेपी ये कह रही है कि जो लोग जिनकी संख्या ज्यादा है, जहां पर बहुत ताकत के साथ हैं या लोग ज्यादा हैं, विशेष समुदाय को लेकर वो इशारा कर रहे हैं, वहां पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। नहीं, वहाँ पर तो मिलती है 100% है। यहाँ गाजियाबाद में क्या जासूसी नहीं हुई? वो भी पकड़े गए। कौन लोग थे वो? है ना, हाजी नाजिम भाई का आज जमीन जागा है। मैं कह रहा हूँ खुल के विरोध करो आप इस चीज का, निंदा करो। क्यों पकड़े जाते हैं? हिंदू क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्या कह रहे हैं सर? नहीं, मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं उसमें? अच्छा, हिंदू क्यों नहीं पकड़े जाते? ठीक है, जो भाई साहब ने कहा है ठीक। उसमें हिंदू क्यों नहीं पकड़े जाते? ठीक है, एक और सवाल, 2 सवालों का जवाब लेना हाजी नाजिम साहब से। दिखावा तो मुसलमान के ही आता है ना भाई। हिंदू में तो कोई नहीं दिखता। जब भी आता है आधार कार्ड में या पैन कार्ड में कोई भी नाम देखा जाए तो मुसलमान का नाम पहले आता है। हिंदू का नाम कभी आप देखे हो? नहीं ना। तो फिर ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर बार मुस्लिम नाम ही निकलकर क्यों सामने आता है, इसी वजह से ये चीजें निकलकर सामने आ रही कि वही लोग ये करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, त्योहारों पर ही इस तरह की तस्वीर क्यों देखने को मिलती है? नहीं, यहाँ मैंने मानसिकता इन लोगों की साफ है। अभी आदरणीय उन्होंने कहा कि जमीर जिंदा है। अगर जमीर जिंदा होता तो प्राचीन काल से लेकर आदरणीय लगाया आपने हाजी नाजिम नाम से? हमारी सनातन परंपराएं हैं आदरणीय लगाने की ना। हाँ, हमारी परंपराएं इनके जैसा नहीं है कि हम कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। हम सम्मान सबका कि यही हिंदुस्तान जैसे है। क्या कर दिए हाजी नाजिम साहब? क्या कहे जो नहीं कर पाए? नहीं, इनका तो कहना है कि जमीर जिंदा है। अगर जमीर जिंदा होता तो उसी मुर्शिदाबाद में आपको बता दूं कि पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। मैं उस मुर्शिदाबाद में मैं जाता हूँ, रघुनाथगंज में जाकर रुकता हूँ, उन बाजारों में मैं रहता हूँ जहाँ की घटनाएं हुई हैं। वहाँ पे आप जाएंगे, पता चलेगा कि आप भगवाधारी हैं तो आपके साथ में अलग व्यवहार किया जाता है। वहाँ पे आपके साथ में ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है। आप कभी जितने हिंदू भाई हैं, सबको मैं कहता हूँ किसी दिन रघुनाथगंज स्टेशन से रात में उतर करके और अकेले रिक्शा में आकर देख लेना भाई क्या कंडीशन है। ये इनकी मानसिकताएं हैं। यहाँ कहते हैं ये शोभा है, ये सुंदरता है, ये कुछ सुंदरता नहीं है। इनकी मानसिकताएं ये है, ये सब काफिर हैं और इन काफिरों को खात्मा करो। इनका एक ही लक्ष्य है। इसलिए हर हिंदू को समझना होगा, सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक, हाजी नाजिम साहब, आरोप है पूरा। हाँ, देखिए आप पर नहीं है, लेकिन ओवरऑल समझ लीजिएगा। हाँ, देखिए भाजपा के अभी नेताजी ने क्या कहा कि जहाँ 9 मुसलमान होते हैं वहाँ एक हिंदू का घर सुरक्षित नहीं है। ऐसा इन्होंने कहा। और फिर इन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं कहा, उनके डिबेट की बात कह रहे हैं वो। बात तो सुनिए भाई, जब सवाल उठता है तो जवाब मुझे देना है। जनता जब जनता का भी है और भाई का भी है तो मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस सवाल का सही तरीके से जवाब दो। ठीक है, मगर मैं तो मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से
बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। वो कहते हैं कि देखिए मैं मुसलमानों के यहाँ पे जो मेरा गांव है, जो क्षेत्र था, वहां पे सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम की थी और ईद पे सेवैयां आती थी, वो तो सुरक्षित थे। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन भाई भाजपा के नेता ऐसा करें, इसका मतलब ये मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात को नहीं मानते। और अब सुन लीजिए, नहीं, इस पे रिएक्शन ले लूं मैं, रिएक्शन ले लूं, फिर आ रहा हूँ। क्या दोबारा वो बता दीजिए एक बार, सुन नहीं कहा पाए। कि मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि भाई मैं मुस्लिम आबादी में रहा हूँ, वहाँ पे मेरे लिए ईद की सेवई आती है, वहाँ तो सुरक्षित है। लेकिन जब आप एक नैरेटिव सेट करते हैं कि मुसलमानी इलाके में हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो आप पे एक झूठ बोलते हैं। मतलब ये कहा नैरेटिव सेट करने का काम आप कर रहे हैं। वो सब मेरा जख्म छेड़ दिया है ना, तो मैं बताता हूँ भाई साहब। मैं कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? मैं पब्लिक के बीच मुझे लेके कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सीलमपुर का वासी हूँ। सीलमपुर से है ना? ताकि सवाल नहीं। सेटिंग भाई सीलमपुर का नाम सुना है ना, जब दंगा हुआ था। मैं सीलमपुर का रहने वाला हूँ, पैदाइश मेरी सीलमपुर की है। वहाँ भी 92 में दंगे हुए थे। पता है गोली किसने चलाई थी? किसने चलाई? जो मेरे साथ बचपन में खेले कूदे थे ना, उन्होंने दंगों में हम पे गोली चलाई थी। अच्छा, ये जो हाजी नाजिम जी, मैं आपकी सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ उस पौध की जो मुस्लिम समुदाय में नई जिहादी सोच लेके आ रही है। आपको यहाँ खड़े होकर बोलना चाहिए कि मेरे कौम के बच्चों को ये इस हिंदुस्तान की सरजमी पे इस चीजों से बचना चाहिए, मगर आप एक बार नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते आप? देखिए भाई, देखिए अभी आशीष जी इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला है। इन्होंने जो ये 2020 और 21 के दंगे की बात इन्होंने करी है, तो 20-21 के नहीं, पुराना और पुराने दंगे। अयोध्या कांड बता रहा हूँ, जब हुआ था, जब आपकी मस्जिद कांड हुआ था, बताइए ना क्यों हुआ था? आप इसकी स्वार्थ की बात कर रहे हो। देखिए भाई, अभी इन्होंने दंगे की बात कही, तो देखिए मैंने शुरुआत क्या कही कि दंगे से किसी का भला नहीं होता। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन अगर एक बात है ना भाई, आप 2014 के बाद के पैदा होने वाले, आजादी आपको वही मिली है, 2014 वाली आजादी वाले हैं। तो भाई हम 1947 वाली आजादी वाले, तो हम तो वही बात करेंगे। और एक बात और जो बात यहाँ पे हुई, अभी जो महाराज जी ने यहाँ पे रघुनाथपुर की बात करी, भाई मुर्शिदाबाद के अंदर अभी आपने एक रघुनाथपुर स्टेशन का भी जिक्र कहा कि वहाँ जाते हैं। मैं कहता हूँ इंडिया डेली वहाँ जाए और इनको एक्सपोज करे और दिखाए कि महाराज जी ने यहाँ आवाम के बीच में झूठ बोला है, बिल्कुल झूठ बोला। और रही बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा मत कीजिए आप लोग। ये नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। स्कूलों में शरण ले रखी है, उस पर बोलते भाई कम से कम। कहाँ के स्कूलों पे, कहाँ के स्कूलों में झूठ बोलते हैं? इसका मतलब ये है कि ये देश में, ये बाबा मुर्शिदाबाद को जो हाईलाइट कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर कानून है, शासन है, महोदय, मुर्शिदाबाद की जो व्यवस्था है सारी मीडिया पूरी देश को दिखा रही है। एक दिन की बात नहीं है, वहाँ रोजमर्रा की बात है, रोज की बात है। अभी कई ऐसी व्यवस्थाएं हुई जहाँ पे लोग जा जाकर शरणागति, उसी देश के रहने वाले, वही के रहने वाले, जिनका कल वहाँ पे दुकान हुआ करता था, कोठियाँ हुआ करती थी, वे लोग आज शरणागति बनकर रह रहे हैं। और आप हम कहते एक्सपोज आज ही चले आप। अरे बिल्कुल, मैं तो आज ही चले, आज अभी चलने के लिए मैं वहाँ तैयार हूँ। मैं अरे सुन लीजिए, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, जहाँ आप ना पहुँचेंगे वहाँ ये तीसरी आग पहुँचेगी। ये तीसरी आग पहुँच के सारे दूध का दूध और पानी का पानी जमीन पे करने वाले थे, और हम नहीं बातों से कह दिया नहीं, ये बात नहीं, हम ऐसा नहीं महाराज, ऐसा नहीं, हम आगे बात करेंगे, इनको समझाएंगे, उनको समझाएंगे। बात आशीष जी, मैंने कहा कि जहाँ ना पहुँचे रवि, रवि का मतलब जहाँ सूरज की रोशनी ना पहुँचे, वहाँ कवि की सोच पहुँचती है। वही उसी तरीके से जहाँ आप उसी सोच पे तो सवाल उठाया ना उन्होंने। ये पहुंच के पूरा देश के अंदर क्या माहौल बना हो, पूरा जनता को और पूरी दुनिया को दिखाई। मैंने तभी तो कहा कि एक्सपोज हो गए ये। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बहुत होगी हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की खाई आप लोगों ने खोद दी है। बंद कर दीजिए भाई, बंद कर दीजिए। ये मुसलमान हाजी नाजिम खान चाहता है लोगों को करना पड़ेगा। नहीं, हमारी ओर से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं, ये आपको समझना होगा, आपके कौम को, लोगों को समझना होगा, और आपकी ओर से पहल करनी होगी। इसलिए तो डिबेट रखा गया। ये रखने का मकसद क्या है? ये रखने का मकसद ये नहीं कि हम इधर की बात उधर का, इस मकसद यही है कि आप भी जमीन पर आइए, समाज में आइए और अपने लोगों से कहिए इस तरह से मजहबी उन्माद को बंद करो। ये आपको कहना होगा। ठीक है, आ रहा हूँ हाजी नाजिम साहब, दोनों का जवाब। हाजिम जी भी खड़े हैं, आदरणीय गुरुदेव भी खड़े हैं। गुरुदेव, क्या हमारी लड़ाई मुसलमानों से है? कोई नहीं, बिल्कुल ना, हमारी लड़ाई कोई नहीं। ये 5 उंगली जैसे मेरी है, ये वो अंग हमारे देश के हैं।
हमें कब कहा मुसलमान हमारे दुश्मन है? कभी नहीं है भाई, ये दोस्त है। तो जिम्मेदार कौन है? सुनो, ये धरती जब तक है सब रहेंगे। नहीं, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो हैं जो अपने बच्चों को जो जिहादी मानसिकता में ला रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं। हमारी लड़ाई उनसे, उनकी सोच से है। हाजी नाम से, ठीक है, हाजी साहब से तो लेते हैं। कहता हूँ हाजी नाजिम जो हिंदू मुस्लिम करके जो बदनाम करना चाहते हैं, या प्रधानमंत्री जी के विषय में बोला, या देश के हित में बोला, कि हाजी नाजिम जी बोलिए ना कि भाई जो जिहादी है, सुन सोच लीजिए के उनको चेंज भाई, करें। जिहादी सोच पर सवाल है। मैं देखिए भाई, मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से बेइंतहा मोहब्बत करता आजम खान को नहीं भूल रहे हैं आप, आजम आजम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी बोलने वाले थे। सुन लीजिए, मैं मुल्क के, अगर ये बता दीजिए, मुल्क के वजीर आजम अगर मैं कह दूं अरे तो ठीक, इसमें कोई दिक्कत ठीक, नहीं है। उर्दू ठीक, है, ठीक, उर्दू मेरी जबान ठीक है, है। ठीक। और है बात आजम के, आजम बड़ा एक जो कहते हैं ना आदरणीय शब्द है। हाँ, मैंने लगा दिया। हाँ, रही बात है भाई, मैं तो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और रही बात अभी यहाँ पे, अभी इन्होंने क्या कहा कि भी देखिए माननीय मोदी जी के खिलाफ कोई बात कही, जनता जनार्दन है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने उनके सम्मान की बात कही है। और रही बात ये, हाजी नाजिम खान एकता की बात करता है तो इनको हिंदू मुस्लिम लगती है। भाई हाजी नाजिम, हाजी नाजिम खान चाहता है कि एक ही थाली में बैठ कर हिंदू मुसलमान खाए, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग थाली में खाए। ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। थाली में छेद कर देता है। क्या? खाएगा तो तब कलावा बांध के हिंदुओं की लड़कियों के साथ शादी करते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और एक भी हिंदू बताओ किसी की लड़की के साथ धर्म परिवर्तन कराया हो? ठीक, वही सोच वाली बात हो गई है, सोच वाली। एक चीज और हो जाने हाँ, दीजिए। ठीक। अभी देखिए भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि जिहादी सोच, मैं इनसे वो नहीं, वो भी कह रही है, जनता भी कह रही है। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कहता हूँ कि जिहादी सोच और जिहाद का मतलब क्या, थोड़ा डेफिनेशन जनता को पता होनी चाहिए। बताइए भाई, आप किसे कहते हैं जिहादी सोच या जिहाद का मतलब क्या? बताइए बताइए, ताकि पता तो चले। अगर वो जो जैसे महाराज श्री ने कहा, नहीं, मैंने सवाल करा तो मेरा आपकी बात कर रहा हूँ। जिहाद किसको बोलते हैं? महाराज श्री ने कहा कि वो एक झंडा लगा हुआ था, अगर होर्डिंग पे, क्या जरूरत थी गिराने की उसको? जिहाद का मतलब बताइए। हाँ, तो वही शुरुआत तो वहीं से होती है ना। झूठ बोलते हैं। शुरुआत तो कहीं से हाजी होती है। नाजिम साहब बता देंगे, चलिए बता दीजिए। देखिए, अब ये देखिए, मुझे पता था ये क्या क्या बात कहते हैं कि हिंदू की लड़कियों को बहलाना फुसलाना। तो ये चीजें तो हो रही है ना हाजी नाजिम साहब। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये होती है ना चीजें। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर सुन लीजिए, जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना, संघर्ष। यानी कि हाजी नाजिम खान आपके हित की बात कर रहा, आपकी आवाज को उठा रहा है, तो भाई इसको ही तो जद्दोजहद को जिहाद बोलते। लेकिन इन लोगों ने जिहाद का मतलब गलत तरीके से पेश करा गया। और मैं तो देखिए आपके चैनल के माध्यम से आपके अभी भी जिहाद का मतलब गलत बता रहे हैं। बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल अरे बताइए भाई, आप सब व्हाट्सएप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं आप लोग। हाँ, बता देता हूँ। ठीक है, संघर्ष किसके सवाल, खिलाफ है? सवाल, आप सवाल। एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मांग रहे हैं तो इसको भी तो संघर्ष ही बोलते हैं। लेकिन इस तरह का संघर्ष जिसमें कि धर्म को आगे कर दिया जाए, झगड़ा करा जाए, इसमें कहाँ नौकरी मांगी गई? किस तरह की व्यवस्था को आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? ठीक है, ठीक है। सवाल लेते हैं, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रजनीश कौशिक साहब जुड़ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। बहुत देर से आए सर, धूप ज्यादा लगी या ट्रैफिक ज्यादा मिल गया? समस्या क्या रही? क्योंकि मुद्दा तो आपको पता ही होगा कि मुर्शिदाबाद में क्या हाल है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। ट्रैफिक के कारण थोड़ा मैं लेट हो गया। मुर्शिदाबाद की जो घटना है ये निंदनीय है। और त्योहारों के अवसर पर किसी भी धर्म का त्योहार हो, चाहे हिंदू धर्म का त्योहार हो, चाहे मुस्लिम धर्म का त्योहार हो, चाहे सिख धर्म का त्योहार हो, त्योहारों के मौके पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मिलजुल कर त्योहार मनाने चाहिए और थोड़ा सा एक दूसरे को एडजस्ट भी करना होता है। तो वहाँ कौन नहीं एडजस्ट कर रहा है? त्योहार तो मना रहा था हिंदू। एडजस्ट कर रहा, दंगा फैलाने वाले कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनका मकसद है सिर्फ दंगा फैलाना। वो तो ये तो धर्म ढूंढ रहे हैं ना। जनता तो कह रही है कि एक ही लोग, एक ही समुदाय से नाम क्यों निकलते हैं? वो तो ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक ही समुदाय का ही आता है हर चीज में। कोई भी हो लो, चाहे हमारा शादी या अपहरण, चाहे लड़कियों के साथ कुछ भी किया जाए। आप बताइए। एक ही समुदाय से नाम नहीं आते। हिंदू में भी आपस में झगड़ा होता है और वो एक दंगे का रूप ले लेता है। सिख में भी आपस में दंगा होता है। मुर्शिदाबाद में हिंदू में झगड़ा हुआ, उसको क्या है, उसको कोई राजनीतिक पार्टी उठाती नहीं है। एक ही मतलब
एक ही धर्म के दो लोगों में झगड़ा होता है और वो दंगे का रूप ले लेता है, ठीक। तो उसको नहीं उठाते। हिंदू और मुस्लिम में होता है तो उठाते हैं। ठीक है, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। ठीक, ये कहना चाहते हैं कि हर समुदाय के लोग, तो वहाँ पे कलकत्ता में भी रामनवमी मनाई गई, हावड़ा में भी मनाई गई, 24 परगना में भी मनाई गई, लेकिन ये घटना आपकी मुर्शिदाबाद में होती रही है, हुई है। और वही नहीं, अभी हमारे महोदय नेताजी हमारे भाजपा के अभी कहते सीलमपुर के रहने वाले बहुत दूर मत जाइए। मैं तो रघुनाथगंज जाता हूँ, मुर्शिदाबाद में जाता हूँ महाराज जी। फिर नाराज हो जाएंगे हाजी नाजिम साहब, वो नाराज हो जाएंगे आपसे। अभी वो बोल रहे थे रघुनाथपुर, आप कहें कि नहीं। मैं जाता हूँ, इनसे क्या होता है, एक्सपोज हो जाऊंगा मैं। अरे ये तो चले- नाराज हो रहे हैं। अगर ये चलना चाहे तो चले वहाँ पे, मैं वहाँ जाता हूँ। पूछ लेता हूँ, जाएंगे क्या? क्योंकि रियलिटी चेक की बात आप कर रहे थे। देखिए पलटिएगा नहीं। देखिए आशीष जी, देखिए मैं तो देख सुन लीजिए भाई, मैं भारतीय हूँ, पूरे भारत में कहीं भी जा सकता हूँ। मैं कैमरा लेके नहीं जा पाएंगे, कैमरा लेके नहीं जा सकते। क्या करते हैं? मेरे साथ लो, बताइए कितने पत्रकार पिट के आए? बताइए। फिर मतलब वहाँ की व्यवस्था खराब है पंडित जी। वहाँ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको ये स्वीकारना पड़ेगा। और अपने कौम को, लोगों को अगर आप कहते हैं कि हम सुधारेंगे तो सुधारना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो अब हिंदू जाग चुका है। और यही माहौल आप शुरुआत करते हैं, और जब कोई पंगा पड़ जाता है तो फिर कहते हैं ये लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों को मानना पड़ेगा कि आपके यहाँ जिहादी सोच, आप कहते हैं जिहादी सोच, तो आपके यहाँ क्या है, एक छोटा सा जैसे पार्क है, यहाँ पे 5-10 ईंटें रखेंगे, कपड़ा चढ़ा देंगे, अब ये कब्जा हो गया जी, कहेगा वक्फ की जमीन हो गई। अभी तो कहीं मकानों में ऐसे दिल्ली में, दिल्ली के ऐसे कई मकान है बहुत ज्यादा, दूर तो करावल नगर चले जाएं, ये तो कई ऐसे मकान है। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा है हाजी नाजिम साहब। लैंड जिहाद, लव जिहाद, गिनाइए जरा मुझे। लैंड जिहाद गिनाते आपका डिबेट का समय कम पड़ जाएगा। इतने जिहाद हो गए इनके यहाँ, ये क्या है, काफिर की खतरे करो। मेरे से भी जवाब ले लीजिए। देखिए भाई, इन्होंने दिल्ली का जिक्र करा, तो मैं दिल्ली में सिर्फ रोहनी का जिक्र करूंगा। जब भी सुन लीजिए, मैं तो एक छोटी सी जगह का करता हूँ। वहाँ पर भी एक RTI डली थी, वहाँ पर 234 धार्मिक स्थल जो है अवैध जमीन पे बताए गए थे, कि भाई जिसमें 229 मंदिर थे और 3 मस्जिदों का भी जिक्र आया। ये रोहनी की बात बता रहा हूँ मैं, RTI की बात बता रहा हूँ। अभी जो इन्होंने कहा कि यहाँ पार्क में वक्फ बोर्ड कर लेगा, भाई सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड को कौन चला रहा है ये बता देंगे भाजपा के नेता हैं, अब बता देंगे। और रही बात ये दूसरी, यहाँ पर मैंने पहले कहा था कि देखिए मुर्शिदाबाद की घटना जो घटी वो दुखदायी घटना, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो ये घटना घट क्यों रही है, यही तो जनता पूछ रही है। ये तो जांच का विषय, ये जांच होनी चाहिए। आखिर ये प्रोपगेंडा के तहत माहौल खराब कौन कर रहा है, ये जांच का विषय। प्रोपेगेंडा फैलाने, वही बात हुई कि एक टाइम विशेष है, चुनाव का वक्त है, इसलिए जो है सुतली बम जो में आग लगा के छोड़ दिया जा रहा। कर कौन रहा है सर? आज थोड़ी सी मैं हाजी जी की थोड़ी सी मिक्री कर लेता हूँ। आज हाजी नाजिम जी जो है ना, आज स्वार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, आज आदमी की बात नहीं कर रहे, आज देश की बात नहीं कर रहे, आज जो है एक तरफा बात कर रहे हैं। क्योंकि पीस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो अदर से नहीं बोल सकते। मेरा ये कहना है कि पिछले साल जैसे दिल्ली में रामनवमी के अवसर पर दंगे हुए, हरियाणा में भी इससे पहले ऐसे ही धार्मिक कारणों से दंगे हुए। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, वो लॉ एंड ऑर्डर को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? ठीक है। दिल्ली में गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। वो दंगों पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? जो भी दंगा करे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, उसको ऐसा यानी उसको फांसी की सजा प्रशासन दे जो भी ऐसे दंगों में इन्वॉल्व हो। ठीक है, देखो कैसे दंगा हो जाए, ठीक। फिर देखो कैसे दंगा हो जाए। ये तो वो कोई दंगा कर देगा फिर। कहता रहा हूँ साहब, ये तो वो आम आदमी पार्टी के बोल रहे हैं जिनके खुद पार्षद अध्यक्ष खुद के इस दंगों में शामिल थे और आज भी जेल के अंदर हैं। ये लोग वो बोल रहे हैं। दिल्ली दंगे की बात अब तो निकल आए शायद जहांगीरपुरी में एक आध कुछ मुजरिम तो है, जमानत हुई है, ट्रैक छोड़ना अड़ गया। सर एक बात तो बताओ, मैं कह रहा हूँ जो ये ताहिर हुसैन का नाम ले रहे हैं, अभी कोर्ट के अधीन मामला चल रहा है। हाजी नाजिम साहब को इसलिए तो बुरा नहीं लग रहा कि उनका नाम ताहिर हुसैन है। नहीं देखिए, अगर मैं नहीं ये कह रहे हैं, मुझ पे मत बोलिएगा। देखिए, अगर शाहरुख अगर वह बंदूक निकाल लेता है तो वो दोषी, और गोपाल जो है अगर बंदूक लहरा के अगर सामने तान के खड़ा हो जाता है तो भाई वो नहीं। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ रिएक्शन। शाहरुख और गोपाल में भेदभाव का आरोप है,
दोनों को एक जैसा ट्रीट करिए ना, सही कह रहा हूँ ना मैं? अभी पहले भी ये बात हुई थी, हमने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था शुरू से रही है कि कोई अगर गलती करता, विकास तिवारी अगर गलती किया तो उसको भी सजा दी गई। विकास दुबे अगर गलती करता है तो सजा दी जाती है, ऐसा नहीं सरकार उसको छोड़ देती है। या हिंदू समाज के लोग कहते हैं इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इसका बढ़ावा नहीं दिया जाता। आपके जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आपके ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आपके यहाँ व्यवस्था बनाई जा रही है, ये उसकी व्यवस्था है, उस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। जनता का वक्त है, जनता का वक्त है, आ रहा हूँ। जनता कार्रवाई करे तो फिर इनके पेट में दर्द होता है। किनके? कांग्रेस वालों के। कांग्रेस तो है ही नहीं, आम आदमी पार्टी रहे। हाजिम नाजिम साहब के। अच्छा, हाजी नाजिम साहब आप पर सवाल है। इनका दर्द होता है पेट में। क्यों दर्द होता है? निर्दोषों को फांसी दे दी और उन्हें पहले जांच का विषय था, ये ईडी और वो सारे जो भी जांच एजेंसियां हैं पहले उसके बारे में जांच कर। ठीक, ऐसा है क्या? अभी आए हो जी। मतलब अभी आए तो खबरें तो पढ़ रहे होंगे कि नहीं पढ़ रहे हैं आप? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं क्या? मुर्शिदाबाद में अगर रामनवमी के मौके पर जुलूस निकल रहा है, शोभा यात्रा निकल रही है और झंडा उतार दिया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही, हिंसा की जा रही, तो कौन जिम्मेदार है? वहाँ तो मिनी पाकिस्तान बना रखा है। कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी, पीएस पार्टी, सब मामले हैं। बहुत जल्द मैं इनको बाहर कर रहा हूँ देश से। बहुत ये अलग तरह का प्यार है। अभी इन्होंने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का नाम लिया। आम आदमी पार्टी के कोई अध्यक्ष किसी भी ऐसे दंगों में शामिल ताहिर नहीं हुसैन की बात है। करें, जहाँ तक ताहिर हुसैन की बात ये कर रहे हैं, जैसे ही ताहिर हुसैन का नाम आया, जैसे ही ताहिर हुसैन का नाम आया, ताहिर हुसैन की बात नहीं एक कर रहा सेकंड में मैं। पार्टी से बाहर कर दिया। ताहिर हुसैन की और बात 5 नहीं साल कर हो रहा गए। मैं। वो जिस जो पहले वाला नाम आप बता 5 रहे साल थे। में उसको बताइए क्या अपडेट है, क्या सजा हुई उसको? क्या सवाल? 5 साल में मेरा सवाल ये है, ताहिर हुसैन को 1 सेकंड के अंदर पार्टी से निकाल दिया आम आदमी पार्टी ने। ये बताइए 5 साल हो गए उसको, ताहिर हुसैन को, उसको क्या सजा दी इन्होंने? ठीक है, क्या सजा मिली? बीजेपी वही बीजेपी मतलब सजा इनकी देगी। सरकार है ना, केंद्र में इनकी सरकार है, ठीक, सब ठीक। कोर्ट इनके अंडर है, पुलिस इनके अंडर है, उसको क्या सजा दी? उसको फांसी पर चढ़ा दो, किसने रोका है? ठीक, करो ना। ठीक। जब मुझे लगता है आप जवाब दीजिए इसका। ये देश का संविधान है, जो संविधान से देश चल रहा है। जिस तरह पंजाब के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ा के जो काम कर रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल, ये देश में नहीं चलने वाला। मैं ऐसे पूरी नहीं बात होता खत्म कर रहा हूँ। दूसरी चीज, कि कुछ जहांगीर, कार्रवाई अगर नहीं मैंने करनी है, तो आम आदमी संविधान पार्टी के के सवाल का जवाब दे देश- दूं, जहांगीरपुरी के कार्रवाई अंदर करो। जिसने, मैं सर पूरा कर रहा हूँ ना, जहांगीरपुरी में जिस शख्स ने इस दंगे की शुरुआत करी थी, वो इनका प्रत्याशी रह चुका है और वो भी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। यानी धर्म के नाम पर। बंगाल का रहने वाला है। ठीक, खत्म करो लास्ट, हिंदू धर्म गुरु की लास्ट बात। खत्म कर रहा हूँ। आज बताइए उत्तर प्रदेश के नहीं, खत्म मत करिए सर, अभी लंबा चलना है। आज पश्चिम बंगाल, सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमने जितने भी मदरसे हैं मान्यता प्राप्त कर दिए, कंप्यूटराइज कर दिए। अब क्यों नहीं सोच ऐसी हो रही है यहाँ पे? ठीक है, ठीक है। आप हिंदू धर्म गुरु का मैं रुख करूंगा। धर्म देखकर हिंसा भड़काने का आरोप है। नहीं, ये तो मैंने पहले भी कई बार कह चुके हैं हम, और अभी भी, कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की व्यवस्था रही होती तो शायद आज ये सनातन धर्म विश्व का कल्याण हो, ये नारा हमारे यहाँ नहीं लगाया जाता। हमारे यहाँ विश्व का कल्याण होगा नारा का मतलब ही है कि हम आपको अलग मानते ही नहीं, लेकिन आप हमें अलग मानते हो। आप मतलब आप ये कह रहे हाजी नाजिम साहब आपके मित्र हैं? नहीं, मित्र तो अगर सही है तो मित्र हैं, लेकिन अगर गलत सोच रखते हैं तो हम इनसे शत्रुता निभाने के लिए भी हम तैयार हैं। अरे बाप रे बाप, मतलब वो सीधा चैलेंज है आपके लिए। तो आपको मित्रता पसंद आएगी कि दुश्मनी? देखिए, मैं भारतीय मूल, तो जब मैं भारतीय मूल निवासी हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं हर भारतीय से मोहब्बत करता हूँ। चाहे वो नाजिम कर रहे हैं, नहीं सुन लीजिए, चाहे वो नाजिम खान से नफरत करें, लेकिन हाजी नाजिम नफरत खान तो नहीं कर रहे हैं, मोहब्बत करेगा हाजी नाजिम खान। और रही बात, अभी देखिए यहाँ पर अभी एक भाई का सवाल था कि हाजी नाजिम खान के पेट में दर्द हो जाता, तो मैं इनको बता दूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब, मैं तो दवाई ले लूंगा। सर्जन बहुत बढ़िया वो। और जब सर्जन, आपको पता है सर्जन सर्जरी किस तरीके से करता है भाई, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। जो भारत उसी जिहादी सोच की सर्जरी करने के लिए वो कुछ करेंगे कि नहीं? वही तो कह रहे हैं बीजेपी वाले। सही कह रहा हूँ सर कि नहीं? मैं कहता हूँ कि जनता जनार्दन हमको सत्ता में लाए। जब हम सत्ता में होंगे, इस पार्टी सत्ता में आए, इंशाल्लाह ये सत्ता में नहीं। आपके बालक हैं, आपके जैसा मदरसा, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं, इन्होंने कहा कि भाई मदरसे को कहा कि भाई आप लीगली चलाइए, आप शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाइए, आप अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वह सही शिक्षा दीजिए कि वो आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने,
साइंटिस्ट बने, लेकिन आप करें हमको सत्ता में ला दीजिए। अब आप सत्ता में आ जाएंगे और उन्हीं लोग लाकर बैठा देंगे। अभी तक तो गलियों में सब ड्रामे चल रहे हैं। कल संसद में जा करके वहाँ पे पत्थरबाजी होगी, वहाँ पे गोलियां चलेगी, वहाँ पे कत्लेआम होंगे। तो क्या आप यही चाहते हैं कि आप जैसे सब लोग आकर सत्ता में ही आकर बैठ जाएं? सत्ता में बैठने से सब कुछ नहीं होता है। आपको घर से अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को जो भी मदरसे में। ठीक है, लेकिन ये नहीं लगता आपको कि जो उकसावे वाली बात निकलकर सामने आती, खासकर हुमायूं कबीर को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया कि ये अयोध्या नहीं, ये मुर्शिदाबाद है, इसको कैसे देखें? मेरा सवाल इनसे है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, एमसीडी में भी है, सब में है। ठीक है। उत्तम नगर की जो घटना अभी हुई उसमें इन्होंने उसको काफी हिंदू मुस्लिम रूप देने की कोशिश की, दंगे करवाने तक की कोशिश की गई। लेकिन जो असली उसमें काम हिंदू था, मुस्लिम कैसे वो देखिए नाम लीजिए जरा। मारा किसने? जिस परिवार ने मारा, नाम लीजिए। वो एक परिवार है, इंडिविजुअल, सारे मुस्लिम उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है। उस परिवार के सारे सदस्यों को फांसी पर चढ़ा दो, किसने रोका? हमारी डिमांड थी कि तरुण के भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, निर्णय तो दूर, घोषणा तक नहीं की। ठीक है। हमारी डिमांड थी कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि तरुण के परिवार को दी जाए, वो एक गरीब परिवार। ठीक है, एक सवाल जनता के बीच से आया, जरा जनता का रुख कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ वापस। कौशिक साहब, मेरा सवाल ये है, जब ये आपके केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में थी, जब आपका सादरा और भजनपुरा में जो दंगे हुए थे, उसमें दिल्ली के ऑन रिकॉर्ड 39 लोग मारे गए थे, जिसमें सारे ही हिंदू थे। ठीक है। और मेरी आसपास में, मैं भी करावल नगर का रहने वाला हूँ, वहाँ पे भी 5 से 6 लोग मरे थे, जिनका कहीं ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं सिस्टम में। उनके लिए केजरीवाल सरकार ने क्या किया? ठीक, आप बता दीजिए। और दूसरा, और सवाल है? हाँ, जो आप घुमाने की कोशिश करें, डिप्लोमेटिक जवाब मत दो। क्या घुमा दिए? नहीं घुमाने नहीं, आप जनता का वोट, नौकरी देना इंसाफ नहीं होता है। किसी को मुआवजा दे दो मारने के बाद, 1 करोड़ का वो मुआवजा इंसाफ दो। नहीं है। इंसाफ वो है कि वो जो दोषी है वो सामने आए। इस पे एक छींटे, मेरा ये सवाल है, एक छींटे सुनो। अरे कौशिक साहब, एक महीने के अंदर फांसी दे दो। कौशिक साहब सुनिए, नहीं रोका हमने। अरे सुनिए, एक सवाल फिर आऊंगा आपके पास। एक चींटे लगने पे किसी बच्चे को 25 लोग मिलके मारते हैं, क्या ये इंसानियत है? ठीक, ये कौन सी सोच है? ठीक है, ये सवाल के बाद आ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि भाई आप कह रहे हो कि सारा मामला घुमाने की व्यवस्था की जा रही है। आप राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति किसी की हत्या पर मत कीजिए भाई। ठीक है, राजनीति किसी जो है हत्या पर नहीं होनी चाहिए। जो आप पर आरोप लगा उस पर भी जवाब दीजिएगा। उस परिवार के लोगों ने एक गुब्बारा लगने से और थोड़ा सा रंग के छींटे लगने नहीं, उससे पहले वाला सवाल, उनकी बात वही वाला देना। उससे पहले वाला सवाल जो है कि आप कैसे में इंसाफ, इसको हम सही नहीं कह रहे। और उन्होंने उस मुस्लिम परिवार ने गलत किया। उस युवा की भाभी का फोन तो नहीं है ना? मैम का तो फोन नहीं है ना? ठीक, उस युवा की हत्या करके बहुत ही गलत किया। कानून उसे 1 महीने के अंदर अंदर पूरे परिवार के सदस्यों को, जितने भी उसमें शामिल थे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उन्हें फांसी की सजा दे। हम इसकी डिमांड करते हैं, लेकिन सारे मुस्लिमों को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाए, और ये होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा, उनका सवाल था कि दिल्ली में जो दंगे हुए, देखिए केजरीवाल सरकार ने बसई में एक ऐसे ही मुस्लिम परिवार ने हिंदू परिवार के लड़के को मार दिया। उसको मुआवजा राशि दी दिल्ली सरकार ने उस समय की। अच्छा। केजरीवाल सरकार ने। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं कि मुआवजा क्यों देना है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इसलिए देना है। क्या कह रहे हैं? मुस्लिम परिवार को फिर सजा भी मिली थी क्या? मुआवजा तो आपने दे दिया। मुआवजा दे दिया। मुआवजा हमारे हाथ में था देना, सजा कौन देगा? केंद्र में सरकार है। और अभी तो आप कह रहे थे, अरे तो केंद्र में सरकार बीजेपी की है। न्यायालय, पुलिस प्रशासन बीजेपी के पास है। वहाँ तथ्यों को कौन रखेगा? पुलिस, आईओ। उस केस का जो आईओ है, उसका काम होता है तथ्यों को कोर्ट में रखना। ठीक है, एक सवाल और है। आ रहा हूँ। क्या कह रहे थे आप? फिर से बोलिएगा। कौशिक साहब ने बोला कि जी आप ये क्या नाम है कि सजा जो सेंटर में है या जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, लास्ट टाइम पे जब दंगे हुए थे तो उस टाइम पे सरकार थी केजरीवाल जी की। मैं करावल नगर में रहता हूँ जी, ठीक है। 72 घंटे बाद पुलिस आई थी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से लॉक कर रखा था, सब कुछ कर रखा था। हम लोगों ने वो फेस किया है। यानी आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो वही स्थिति थी, और अभी कुछ बदला या नहीं बदला? अब है, अब कोई करके दिखाए हुआ, मतलब बदला है कि नहीं बदला? बदलाव है वहाँ पे। ठीक है, आप पर भी आरोप लगे। सर आ रहा हूँ। देखिए, मुआवजे की बात कर रहे हैं। अगर कोई जंगने अपराध हुआ है तो उसके लिए कोर्ट है ना। और मुआवजे की बात तो ये, अगर ये कभी गलत निकल आया तो क्या करेंगे आप?
क्यों हमें न्याय प्रणाली पे विश्वास रखना चाहिए। हाँ। कि एकदम घोषणा नहीं कर देनी चाहिए। इसका मतलब तो ये कि सरकार जो है हवा देना चाहती है। हाँ। नहीं, ये वो काम यही नहीं तो होगा। कह रहे हैं कि आप ही लोग हवा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा है। आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हवा दी, अगर होती तो पुलिस ने हटा देते। ये बता देंगे मैं बताऊंगा, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। कहाँ दी है मैं वहीं का रहने वाला हूँ, वहीं पास रहता हूँ आना मैं। जरा, हाँ। वहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने, और जो सिर्फ वहाँ के नहीं, वहाँ के इतने इन्वॉल्व नहीं थे, बाहर के पूरी दिल्ली से जो बजरंग दल के लोग वहाँ आए थे, हाँ। उन्होंने हवा देने की पूरी कोशिश की, हाँ। उन्होंने दंगे कराने की पूरी कोशिश की, हाँ। और ये कहा, सुनो ना, हाँ। ये तो पुलिस ने वहाँ पे सख्ती की। उन्होंने कहा हम होली को ये कर देंगे, हम पुलिस वही है ना। नहीं, अभी सुनो उन्होंने ना, कहा हम हाँ। ईद को ये कर देंगे, हम ईद को अब वो ये- कर देंगे। पुलिस ने उनको, साहब अब मैं बता देता हूँ, वो भैया कोर्ट ने आदेश दिया था। देखिए, अभी जो दिल्ली के उत्तम नगर की घटना हुई, पुलिस तो मैं प्रशासन- बताता हूँ उसका हमें बड़ा दुख लाइन ऑर्डर था। मेंटेन लेकिन यहाँ पर जिस तरीके अरे का यही हाजी नाजिम साहब, हमेशा दुख सबको होता है। यहाँ मुझे लगता है जितने लोग खड़े तभी तो बात सबको कर रहे दुख है, लेकिन वो दुख बार बार क्यों हो रहा है, ये सवाल है। क्या मेरा ये कहना है कि अभी महोदय ने कहा हाँ। कि हमने मुआवजा दे दिया। हाजी नाजिम साहब, नाम तो ले लीजिए। नहीं, आम आदमी सरकार के जो अभी अच्छा। प्रवक्ता कौशिक जी आए हैं, उन्होंने हाँ। कहा कि मुआवजा हमने दे दिया। हाँ। बहुत बढ़िया आपकी व्यवस्था है हाँ। कि रोज एक हत्या कीजिए और सरकार के खजाने से उठा करके आप उनको दे दीजिए। क्या यही नीति चलेगी यहाँ पे? हाँ। क्या इसी से व्यवस्था सुधरेगी? हाजी नाजिम व्यवस्था साहब, इसलिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं। हाँ। हम यहाँ इसलिए बात करने आए कि व्यवस्था कैसे अच्छी होगी, हाँ। क्या माहौल देश का कैसे अच्छा बनेगा, कैसे यहाँ पे जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रह रहे हैं महात्मा गांधी के देश में, तो लोग कैसे एक साथ रहेंगे, इसके लिए हम बात करने आए हैं। इसके लिए हम नहीं आए कि मर गया तो उसको मुआवजा दे दो जी, सरकार अपना ये काम करेगी, पार्टी वो काम करेगी। अरे क्या इससे काम चल जाएगा? अब मेरा भी जवाब ले लीजिए। देखिए, मैंने तरुण के बारे में अपने जो संवेदनाएं वो प्रकट करी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन होना चालू हो गया। लेकिन जब लखनऊ के अंदर एक 13 साल का बच्चा, हाजी सुन लीजिए, नाजिम साहब, अब सुन तो ऑब्जेक्शन लीजिए। उस पे नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन ये हुआ कि ये घटना बार बार क्यों हो रही है। अब मेरी बात- कब तक आप सांत्वना देंगे या दर्द बुरा लग रहा है ये बोलते रहेंगे? कभी ये तो वही तो वो कह रहे हैं। अब सुन तो लीजिए हाँ। आशीष भाई, देखिए मैंने कहा कि उज्जैन, ये जो लखनऊ के अंदर एक उज्जैन नाम का एक छोटा सा 12-13 साल का बच्चा था, रमजान से था, और यहाँ पर उसके माथे पे जब बर्थडे में गया था वो उसी के दोस्त के में गोली मार दी गई। बताइए वो अब हम क्या कहें कि जिन्होंने गोली मार, नहीं झूठ मत बोलिए, यानी कि माथे पे गोली बंदूक लगा के नहीं, अरे कहाँ, नहीं बताइए कहाँ, अब कॉपी दिखाइए अखबार की कॉपी दिखाइए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ उस पीड़ित परिवार को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और देखिए, हत्या हो तो वो गलत है, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए। और मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है किसी एक इंसान का कत्ल करने का मतलब यह पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना। ठीक है, तो उस हुमायूं कबीर जैसे लोगों का क्या इलाज है? बिल्कुल इलाज वर्ड इसलिए कह बुरा ना लगे, इलाज इसलिए कि जो उन्होंने बोला कि ये मुर्शिदाबाद है, अयोध्या नहीं, ये क्या है, इसका क्या मतलब समझे? क्या ये उकसाने का काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो उन्होंने बोला, अभी चुनाव हो जाने दो, सत्ता परिवर्तन के बाद जितने वहाँ जिहादी सोच के लोग हैं वो अपने आप भाग जाएंगे। हुमायूं कबीर को आप जिहादी सोच का कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हुमायूं का हैं? हुमायूं कबीर इन्हीं का नुमाइंदा कैसे? है। अरे भाई, इनकी पार्टी से चुनाव लड़ा है वो, और इन्हीं का नुमाइंदा है। अब बताइए, दोनों की बात एक है कि एक तो तुम मस्जिद की नींव रखो, और इन्हीं के नेता क्या कहते हैं कि जब हम 4 मई के में रिजल्ट आएगा तो उसी मस्जिद की ईंटें हटा देंगे। चोरी करके चोरी करके घर में चोरी कर ले तो हमारा आदमी है, वो सजा के लायक आदमी है। अगर हमारा आदमी, ठीक है आपकी बात, अगर वो चोरी कर ले या बलात्कारी निकल आए तो उसको पहले सजा मिलनी चाहिए। बात पार्टी की नहीं है, कोर्ट गृह युद्ध करवाती है, ऐसा इनके नेता ने कहा, ऐसा इनके नेता ने कहा। आतंकवादी की बहन कहा इनके नेता ने। बताइए आपने इन दोनों के खिलाफ क्या एक्शन लिया, बता दीजिए। मतलब आप ममता बनर्जी की नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करी, आपकी पार्टी ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? अब बताइए, आतंकियों की बहन कहने पे आपने उस नेता के खिलाफ क्या एक्शन लिया? लेकिन ये आप कैसी राजनीतिक पार्टी है जो दिखाने की आप बात। कैसी कौशिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कैसी राजनीतिक पार्टी है? नहीं, मैं तो देखिए, ये सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। अरे ममता जी के बारे में क्या साथ सबका विकास में छोड़ ये बात है। ठीक। अभी मैंने कहा कि बसई की घटना पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुआवजा दिया पीड़ित पक्ष को। महाराज जी ने कहा कि मुआवजा देना कोई उसका समाधान नहीं है। मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस परिवार का बच्चा चला गया और कमाने का कोई साधन नहीं है और कोई कमाने वाला नहीं है, उसको यदि आर्थिक सहायता देती है सरकार, ये सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, ये कोई वो भीख नहीं दे रही, ठीक है, तो उसे देना चाहिए। और लेकिन ऐसी घटना जो हो रही है, ऐसी घटना जो हो रही है, उस पर राजनीति होती रहनी चाहिए। देखिए, घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। घटना ऐसी होने के पीछे
लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। ठीक है। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है, ठीक ये है। उसकी असफलता आचार है। संहिता वहां लगी है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी आचार चाहिए। संहिता वहां पर लगी है। मेरा ये कहना है कि इनका कहना है कि भाई हमने मुआवजा दिया तो हमने कोई भीख नहीं दिया। हाँ। आपकी बात से सहमत है, भीख नहीं दिया अपनी अच्छी बात है। नहीं, मदद लेकिन करना किसी की मदद कोई बुरा करना- नहीं है ना। ये तो हमारे सनातन परंपरा की व्यवस्था रही है। परोपकाराय पुण्याय, ये सनातन की परंपरा रही है कि मदद करें। आप जिस लेवल से हैं, जिस लेवल में हैं, उस लेवल से आप उनकी मदद कीजिए। बात यहाँ पे यह हो रही है कि सरेआम किसी की हत्या हो जा रही है, कहीं पे दंगा हो जा रहा है, किसी को कोई धार्मिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है तो उसमें भंग डालने की व्यवस्था हो जा रही है। दूसरी बात, एक बात आपको याद होगा, धार्मिक जुलूसों में मर्यादा का पालन हो रहा है कि नहीं? यही तो सवाल है यहाँ पे। हाँ। यही सवाल है कि जब जब भी रामनवमी होती है तब तक ऐसा क्यों व्यवस्था बनाया जाता है कि वहाँ पे पत्थरबाजी होने लगती है, वहाँ पे डंडे चलने लगते हैं, ऐसा क्यों? महाराज जी जयपुर गए होंगे। हाँ। जयपुर का भी जिक्र कर दीजिए। क्या हुआ था आप बता दीजिए। जयपुर के अंदर मुस्लिम समाज ने अपने जो रामनवमी पे हिंदू भाइयों के ऊपर फूल बरसात करी है, अच्छा। उसका जिक्र कीजिए। वो चौंक- हाँ, उसका भी वो जिक्र चौंक कीजिए। गए। हाँ, वो वो चौंक चौंक इसलिए गए। गए। हाँ। अब एक सेकंड और, हाँ। क्योंकि देखिए आप है ना, एक सेकंड तो खत्म हो गया। बोलिए, एक मिनट। नहीं, मैंने एक सेकंड इसलिए कहा क्योंकि वो चाहते थे कि पीस। पत्थर भी तो बरसा। अरे बाप रे बाप, क्या कर रहे हैं? सामूहिक तरीके से अगर एक जुलूस निकल रहा है तो उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। ये एक आदमी की मंशा नहीं, ये तो पूरी की पूरी कौम की मंशा हो गई। उस अच्छा। पूरे इलाके में पत्थरबाजी की जा रही है। उन्हें जुलूस निकालने से डराया जा रहा है कि आगे से मत निकालना। ठीक इस है। व्यवस्था पे भी तो बात कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हाजी नाजिम साहब, जयपुर का उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया, उन्होंने उसकी तारीफ की और ये चौंक गए। लेकिन जो आ रहा हूं सर, अभी पत्थरबाजी की बात कही थी भाई ने। हाँ। तो अभी मध्य प्रदेश का एक जिक्र कर दूं मैं आपको। वहां पर पत्थरबाजी हुई है, जबरदस्त तरीके से हुई है, और ऐसी हुई है, वीडियो पड़ी हुई है। अब वो करने वाले कौन लोग थे? पुलिस प्रशासन भी था, और झंडे किसके थे हाथ में, हाँ। ये भी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारी अब- जनता को बताइए आप। हाँ, जनता को बताने की जरूरत के लिए भाजपा के प्रवक्ता है, क्योंकि झंडे जिसके हाथ में थे, अब उसका जवाब भाजपा के नेता देंगे। ठीक है। और रही बात देखिए, अब जब यहाँ पर लिचिंग की बात हुई, देखिए कन्हैया के साथ जो घटना घटी, उसका सरतन से जुदा हुआ हाजी नाजिम खान को बड़ा दुख हुआ था। फिर दुख अब सुन हुआ तो आपको। लीजिए, अब सुन फिर लीजिए। कितना दुख करेंगे आप? नहीं सुन लीजिए, मैं बंगाल पे ही बोलूंगा, सुन लीजिए। भाई ये दिखाइए, ये कौन है? देखिए, ये कन्हैया की फैमिली है। कन्हैया की फैमिली से हाजी नाजिम खान मिला और उनके दुख में शामिल हुआ। लेकिन अब ये बता दीजिए, जब अखलाक की लीचिंग हो जाती है, तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार दिया जाता है। कोच के राजनीतिक दल है, अपनी रोटी लेके गए थे डालने के लिए। और अकबर को मार देते, पहलू खान को मार देते, ऐसी बहुत सारी फहरिस्त है। और जुनेद नासिर को तो बोला के अंदर जिंदा जला दिया गया। अब ये बता दीजिए, कुछ कह रहे हैं, सुनिए तो। उसको मारने वाले कहाँ है आज? कहाँ है? मैं तो पूछ रहा हूँ। अरे बताओ ना। जब आप देखिए, अब इन्होंने कहा, कानून मानेंगे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, कानून की इन्होंने बात कहा कि मानेंगे पहलू नहीं। खान को मारने वाले कहाँ हैं? अरे वो बाइज्जत बरी है, आपको यही नहीं पता, आपको यही नहीं पता। किसने करा? किसने करा? आप बताइए, आप बताइए ना। आप तो कह रहे हैं, मैं न्याय को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ। भाई आप ही बोलते हो बार बार, संविधान को मैं ये मानता हूँ। कहना चाहता हूँ भाई जो कि मामला जो लीचिंग हुई है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो लीचिंग हुई है, चाहे हिंदू समाज की हो या मुस्लिम समाज की, उसके पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। सब हम पीस पार्टी के साथ आइए, पीस पार्टी कानूनी सहायता लेकर उनको इंसाफ पश्चिम दिलाएंगे। बंगाल में तो बोलो, मैं इतना गिड़गिड़ा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल पे पश्चिम बंगाल में प्रोपेगेंडा कौन चलाया? अरे यही लोग तो चला रहे। यही लोग कौन? नाम अब ये बताइए, हुमायूं से कहते हैं कि आप भाई बाबरी मस्जिद की नींव रख दीजिए, और फिर इनके नेता कहते हैं कि ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे। तो भाई ये बताइए, क्या मंदिर और मस्जिद के बीच में अब देश का विकास रहेगा? बताइए, मंदिर मस्जिद की बात हो गई। नहीं, मंदिर मस्जिद की बात नहीं। यहाँ पे तो व्यवस्था ये है कि हमारी पार्टी को सत्ता में लाइए और हम हिसाब से चलाएंगे। नहीं, हमें सत्ता में ला दीजिए। हम मतलब क्या सत्ता में इसका मतलब है कि हर एक आदमी को एक एक साल के प्रधानमंत्री बनाते रहिए और लोग कटते रहेंगे। वो आएंगे, हम आएंगे तो हम व्यवस्था सुधारेंगे, वो कहेंगे हम आएंगे तो हम व्यवस्था सुधारेंगे। आम पब्लिक मर रही है महाराज। आप सबकी नेतागिरी के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में कहते हो उनका आरोप है, आप उन पे आरोप मरते हो, आप उन पे आरोप मरते हो। ये आम पब्लिक की चिंता कौन करेगा और कब करेगा? ये हत्याएं कब रुकेगी? कब घर में जो रोने धोने की व्यवस्था है कब बंद होगा? ये इसका सवाल है और इसका जवाब आप लोग दें, क्योंकि आप लोग सत्ता में आने का लालच तो सब लोग हैं, लेकिन जनता की चिंता किसी को नहीं है। ठीक है, कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आता हूँ वापस। देखिए, बीजेपी के लोग बार बार हुमायूं कबीर की चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के लोग जनता भी कर रही है। सुन लीजिए ना, हुमायूं कबीर ने जैसे ही ये घोषणा की कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा,
तुरंत तृणमूल कांग्रेस ने उसे बाहर कर दिया पार्टी से। ठीक है। उसके बाद बीजेपी ने उसको उंगल दी, सह दी, क्या दी कि हाँ आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना है। वही, क्योंकि हुमायूं कबीर के तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वो बीजेपी का नेता रहा है। बीजेपी से वो शायद MP या MLA भी रहा है बीजेपी पार्टी से। तो इनका मकसद सिर्फ है वहां पर पोलराइजेशन करना। और जो हुमायूं कबीर है उसका तृणमूल कांग्रेस से अब कोई लेना देना नहीं है। उसने अपनी अलग पार्टी बनाई है। किस लिए बनाई है? बीजेपी की मदद करने के लिए। ठीक, मतलब चुनाव के बाद ये सारा खेला जो है आप ही लोगों ने रचा है। हाजी नाजिम साहब, आम आदमी पार्टी है कह रहे हैं। मैं फिर पुरानी बातों पे आ रहा हूँ। अब आम आदमी पार्टी शुरुआत। अरे नया लाइए सर, पुराना कुछ नहीं रखा। मैं थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या नंदीग्राम में जो हुआ उसके एक्सेप्ट करेंगे कि 5000 गाँव हिंदुओं के गायब हो गए नंदीग्राम और 24 परगना से? क्या आप उसका लेंगे? भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, मैं पूरा कर रहा हूँ, बोलिएगा। कुछ जो कार्यकर्ता TMC के भारतीय जनता पार्टी में आ गए, पता उनका क्या हाल करा? उनकी बेटियों को रात को उठा के ले गए, सुबह छोड़ गए। पहली चीज, कितने हिंदू मार दिए गए और घर जला दिए गए। क्या समर्थन करेंगे आप? दूसरी चीज आप और बताइएगा, नहीं जी बताइएगा पूरी बात को। जब वो TMC में वापसी आए ना, उनका मुंडन करा के, सर गंजा करा के, घुटनों के बल बैठा के, नाक रगड़वा के ऐसे लाया गया वापस TMC में। क्यों? उन्हें जिंदा रहना था। बताइए। अभी जो बातें डर का माहौल है। अभी जो बातें कह रहे हैं, हमने किसी मीडिया में, किसी न्यूज़पेपर में ये बातें नहीं पढ़ी, से पढ़ोगे? ना हमने सुनी। मीडिया इनका गोदी मीडिया, इनका गोदी मीडिया बीजेपी के सोच की तो है फिर भी वो बातें सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इन्हें हमारे आप एक भी न्यूज चैनल पर दिखा दीजिए कि मुंडन किया या जो ये बता रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, हम मान जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है और कुछ नहीं करना। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं 500 सवाल का जवाब दें कौशिक साहब, चले गए। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति रक्त भरी है या नहीं? हाँ या ना? देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति कोई रक्त भरी नहीं है, कोई रक्त भरी नहीं है। और जहाँ तक छोटी मोटी जो घटनाएं हैं वो हर स्टेट में होती है, वो पश्चिम बंगाल में नहीं होती, वो बिहार में भी होती है। ठीक है। बिहार में नहीं, बिहार में आप देखिए ना। अब मैं सुन रहा था, मैं बहुत देर से सुन रहा था। वहां पर पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है हिंदू धर्म गुरु जी खुद उन्होंने कहा कि वो आ गए हैं। वहां पर क्या माहौल रहा है किसी से छिपा नहीं है। बहुत आसान हो जाता है मीडिया पर सवाल उठाना। मैं चाहता तो इसका जवाब देता और ये डिबेट लंबी खींचती, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मुझे इतना बताइए, क्या पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में लोगों की आरती उतारी जा रही है? क्या वहां पर कार्यकर्ता नहीं मारे गए? क्या वहां पर हिंदू नहीं मारे गए? आपको जवाब देना चाहिए। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से ऐसे राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेक रही हैं और ऐसे ही जनता को बरगला करके सत्ता में काबिज हो करके और उन्हीं जनता का शोषण कर रही हैं, उन्हीं की हत्या करवा रही हैं और उन्हीं की लाश पे राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मैं आपको बता दूं कि एक शहर नहीं, गांव-गांव। और आज ये नई बात नहीं है। आपकी मीडिया में क्या आप देखते हैं कि नहीं देखते, भगवान जाने। अब घर में टीवी देख, अब तो मोबाइल का जमाना है महाराज, मोबाइल में देख लिया करें। वहाँ पे एक एक गांव, वहाँ पे ऐसी स्थिति है। पश्चिम बंगाल एक जगह की नहीं बता रहा हूँ आपको, चाहे 24 परगना, अभी नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। अभी स्थिति बहुत सुधर गई है। एक समय था, अभी भी बताऊंगा आपको कि गलती से कोई सोच लेगा हम भाजपा को वोट देने जा रहे हैं, अगर सोच लिया है ना उसने, घर पहुंचने से पहले उसकी बिजली और पानी कट जाया करता। हाजी नाजिम साहब, ये पश्चिम बंगाल में बहुत पिछले कई साल आ रहा हूँ सर, इसी की बात आता हूँ सर। पिछले कई सालों से वहां पर आरती उतारी जा रही लोगों की। वहां कोई हिंसा, कोई मर्डर, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई हिंदू नहीं मारे जा रहे हैं। जो है अखबार पर अगर दिखाया नहीं जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो मोदी के फेवर में दिखाया जा रहा है, मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या कहेंगे यहाँ पर, आप क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर? और आप खुलकर बोलिएगा। हाँ, नहीं देखिए, हाजी नाजिम खान को संविधान ने परमिशन दे रखी है। यही तो खूबसूरती है मेरे भारत के कि ये लोकतांत्रिक मुल्क है और लोकतांत्रिक मुल्क में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। और देखिए, अभी पश्चिम बंगाल की बात कह रहे हैं भाई, देखिए वहाँ की जनता जनार्दन है, हर बात ममता दे, वहाँ हिंसा नहीं हुई। देखिए, हिंसा तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ हिंसा वहाँ हुई कि नहीं? मैं ये कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में हुई या नहीं? मैं ये कहता हूँ कि जब हिंसा हुई
तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देने चाहिए था, ताकि नहीं होनी चाहिए। हाजी नाजिम सुन लीजिए। और दूसरी बात तो वही बात हो गई जो वो कह रहे थे कि आप पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात, मैं तो मणिपुर पे भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन सुन लीजिए, मणिपुर के अंदर भी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल पहले बोलिए फिर मणिपुर का आइए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं, तो आप फिर आप सेलेक्टिव हो गए, सेलेक्टिव हो गए ना, अब आप सेलेक्टिव हो गए। नहीं हाजी नाजिम, मैं तो बोलूंगा अब आप सेलेक्टिव हो गए। अब एक चीज और मैं कहूँगा, मैं बताना चाहूंगा, कंफ्यूजन नहीं रुकिए। पश्चिम बंगाल की मैं आपको बात बता दूं, उसी पश्चिम बंगाल में ये कहा गया था कि ये मोदी रहने के लिए नहीं आया है, इसको चुनाव के बाद हम दिखा देंगे। और जिन जिन लोगों के घरे में भाजपा का झंडा लगा था, उनको चुन चुन करके एक एक लोगों को घर जलाया गया था, उनको डंडों से मारा गया था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी हाल ही की बात है। इसको मीडिया ने दिखाया था, ये कोई नई बात नहीं है। बता रहा हूं बहुत कम है, क्लोजिंग कमेंट लास्ट में। तो इसको बताएं, क्या इसी तरह से होता रहेगा? क्या इसी तरह से हम कहते रहेंगे कि हमें दुख हो गया है? क्या आपका दुख हो जाने से जो परिवार मर गया, जो बच्चे की हत्या हो गई, क्या वो वापस आ जाएगा? ठीक है, या वो जो पत्थरबाजी हो रही है वो रुक जाएगी? हाँ, देखिए आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, देखिए सब लोगों को अफवाह से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो अफवाह जो होती है वो पूरे मुल्क का माहौल। मुर्शिदाबाद में कौन सी अफवाह फैली? सुन तो लीजिए, मैं तो देखिए ये शांति की बात कर रहा हूँ, पीस पार्टी की बात कर रहा हूँ, पूरी बात होनी चाहिए। भाई देखिए, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, उसी तरीके से अफवाह भी पूरे मुल्क के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर देती है। और रही बात ये, देखिए मैं देश की सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि वहाँ 5 राज्यों के अंदर चुनाव है। अब वोट जो है आपकी अपनी विरासत है, आप अपने विरासत का सही तरीके से इस्तेमाल करें, ये जनता जनार्दन फैसला करेंगे। ठीक है सर, और 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, ममता बनर्जी का राज बदल देंगे। ठीक है। कौशिक साहब आखिरी कमेंट। मेरा इनसे फिर ये डिमांड सवाल है। नहीं सवाल नहीं कर रहा। उत्तम नगर की घटना में जो तरुण को मारा गया था, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी कब तक दी जाएगी? ये मेरा सवाल है, ये जवाब दिया जाए मुझे। ठीक, खत्म करिए इस पे। देखिए, ये जो सवाल कर रहे हैं ना, ये वो सवाल कर रहे हैं जिससे कि जिहादी मानसिकता उस दिल्ली के अंदर उत्पन्न हो। अगर उनकी घटना हो, 1 करोड़ सरकारी नौकरी की मांग करने की जिहादी मानसिकता कहाँ से आ गई? तो उसके परिवार की मदद के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। हम मुस्लिम को नहीं कह रहे, हम मुस्लिम परिवार को मदद करने के लिए नहीं कह रहे। पैसे से बच्चा वापस आ जाएगा, इस हिंदू परिवार पैसे से बच्चा वापस आ जाएगा, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी। देखिए, इससे पता चलता है इन्हें उस परिवार से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम से लेना देना है। जवान बच्चा चला गया, ये पैसे में इन्हें सिर्फ दंगे फैलाने थे और कुछ नहीं करना था इन्होंने। ठीक, आ गया। हाँ, देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर जब भी बात आती है मुसलमानों के लिए, 10 सेकंड है बस। हाँ, बस 10 सेकंड भी करूँगा। नहीं, सुन तो लीजिए, मैं कहता हूँ कि देश के जासूस, देश के गद्दार कौन थे? अभी आपने देखा होगा आगरा के अंदर 1 लाख से विनायक पकड़ा गया, वो क्या नाम था? अभी आपने असम के अंदर देखा होगा पाकिस्तान की जासूसी करने वाला कौन था? मैं वही कहता हूँ कि एक कम्युनिटी का नाम मत लीजिए, ये दहशतगर्द लोग हैं, ये मुल्क के खिलाफ बात करते हैं। यहाँ सिर्फ बात करने से काम नहीं होगा, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। सत्ता में आने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमको सत्ता में ला दीजिए, यहाँ पे आपको जनता को समझना होगा। ठीक है, मुसलमानों को टारगेट करते हैं आप। मुसलमानों के विषय में आप भगवा पहन रखा है, बताइए क्या मुसलमानों से हमारी नफरत है? नहीं, अब मुझे एक बात है, मैंने शुरुआत में कहा है कि हमारा देश अब्दुल कलाम का भी है, हमारा देश हामिद अंसारी का भी है। लेकिन इन्होंने कहा भगवा से नफरत है। हाजी नाजिम खान भगवा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन ये हरे से नफरत करता है। ये लोग हरे से नफरत करता है, भगवा से मोहब्बत करता है। तो मैं कहता हूँ देश के अंदर मोहब्बत की बातें होनी चाहिए। बंद करो ये नफरत की बातें, अब चलेंगी सिर्फ मोहब्बत की बातें। शिक्षा बदलनी होगी, एक मदरसा की शिक्षा बदला जाएगा। जब तक मदरसे की शिक्षा नहीं बदलेगी तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी। ठीक है, खत्म करते हैं सर। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्मों के लोग, जातियों के लोग मिलकर काम करेंगे तभी देश तरक्की करेगा। ठीक है, लड़ने से देश तरक्की नहीं करेगा। ठीक है, और तरक्की भी होगी अगर इस पर राजनीति ना की जाए, तमाम पार्टियां एक साथ खड़ी हो और इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए कि जब भी इस तरह के त्योहार आए तो इस तरह की तस्वीर, इस तरह की स्थिति वहां पर देखने को ना मिले। फिलहाल मुद्दा गरम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।